बेटा अगर तू किसी लड़की से प्यार करता है तो बता दे। अरे नहीं माँ, आप तो सब कुछ मेरे बारे में अच्छी तरह से जानती हैं। प्यार ब्यार करना अमीरों का काम है। मैं तो सारा दिन अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगा रहता हूँ, सीता अपने बेटे रवि से कह रही थी। तभी रवि के पिता राजीव ने कहा, बेटा अच्छा हुआ तू मुझ पर नहीं गया। क्या मतलब पापा? तू प्यार मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ा? अपने पिता की बातें सुनकर रवि ने कहा, पापा आप क्या कहना चाहते हैं? मुझसे प्यार करके आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सीता ने कहा। राजीव ने कहा, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। सीता ने कहा, फिर क्या मतलब था? इसी तरह सीता और राजीव में बहस शुरू हो जाती है। फिर बीच में चुप करते हुए रवि ने कहा, पापा वह सब छोड़िए और यह बताइए कि आपकी और माँ की मुलाकात कैसे हुई थी? राजीव ने कहा, क्या बताऊं बेटा, वह भी क्या दिन थे। गोबर फेंकने के बहाने तेरी माँ मुझसे मिलने आया करती थी। फिर क्या, फिर इसके बाप ने भैंस ही बेच दी। सीता ने कहा, छोड़िए ना, आप भी जवान बेटे के सामने क्या लेकर बैठ गए। मैं तो रवि की शादी की बातें कर रही थी और बीच में आप आ गए। मेरे रवि के लिए रिश्ता आया है। पड़ोस वाली जो रेखा है ना, वह बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई है। सीता ने फोन रवि को देते हुए कहा, यह देख लो तस्वीर, यह उसकी फोटो तुम देख लो। अगर तुम्हें पसंद है तो बात आगे बढ़ाते हैं। माँ पिताजी आप लोग देख लो, जो आपको पसंद वह मुझे भी पसंद है। आप लोग मेरे लिए गलत रिश्ता लेकर तो आओगे नहीं। सीता ने कहा, देखा हमारा बेटा कितना समझदार हो गया है। राजीव और सीता लड़की देखने जाते हैं। सुनीता और सौरभ की बेटी नीता। सुनीता की बेटी नीता कुछ देर बाद चाय लेकर आती है। चाय टेबल पर रख कर वह वहाँ से चली जाती है। सुनीता ने कहा, मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी और शर्मीली है। सीता ने कहा, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, बिटिया तो बहुत सुशील और संस्कारी है। राजीव और सीता को नीता बहुत ही पसंद आ जाती है। नीता और रवि का रिश्ता तय हो जाता है। नीता कमरे में जाते ही जोर जोर से गाने बजाकर उछल उछल के नाचने लगती है। वो इतना नाचती है कि नाच नाच कर उसके पसीने छूट जाते हैं। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। नीता, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, इस तरह पागलों की तरह नाचना बंद कर दे। तू अब छोटी बच्ची नहीं रही, तेरी शादी तय हो गई है। नीता ने कहा, उसी खुशी में तो नाच रही हूँ, आप भी नाचो। बेटी के कहने पर सुनीता और नीता दोनों मिलकर बहुत नाचने लगती है। दोनों माँ बेटी बहुत ही पागलों की तरह नाचने लगती है। इतने में नीता के पिताजी वहाँ आ जाते हैं। हे भगवान, अब तुम भी अपनी बेटी के साथ नाचने लगी। अब शादी होने वाली है इसकी, मुझे तो डर है कि कहीं नीता ससुराल में अपना असली रूप ना दिखा दे। सुनीता ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और नीता की शादी का दिन आ जाता है। बारात लेकर रवि सारे खानदान के साथ नीता को लेने पहुंच जाता है। ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। तभी बालकनी से नीता सभी बारातियों को, नाचते हुए लोगों को देखती है और वह खुद को रोक नहीं पाती। नीता अपने कमरे से भाग कर जाती है और बारातियों के साथ उछल उछल कर नाचने लगती है। अरे यह कौन लड़की है जो इतना खुलकर नाच रही है? ये बारातियों की तरफ से तो लग नहीं रही। सभी बाराती एक दूसरे से कहने लगते हैं। तभी दूल्हे का दोस्त नीता को नाचते हुए देख लेता है। वह समझ जाता है कि यह तो रवि की होने वाली पत्नी नाच रही है। तभी वह रवि के पास जाता है और कहता है, अरे भाई, यह तो भाभी नाच रही है, कितना जोरदार नाच रही है भाभी। रवि देखता है, अरे यह तो नीता नाच रही है, गांव वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे। रवि सीता और राजीव के पास जाता है। माँ पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? सीता ने कहा, बेटा मैं खुद हैरान हूँ। बेटा जब हम लड़की को देखने गए तो वह तो बहुत ही सीधी सादी गाय जैसी लग रही थी, लेकिन अचानक पता नहीं बहू को क्या हो गया है। लगता है वह अपनी शादी से कुछ ज्यादा ही खुश है। नीता पागलों की तरह एक तरह नाच रही थी। अब सभी बाराती बस उसे एक टक लगाए देख रहे थे। तभी सुनीता वहाँ पर आ जाती है।
और नीता को घसीटती हुई वहाँ से लेकर जाती है। माँ छोड़ो, मुझे डांस करना है। शादी सिर्फ एक बार होती है, उसमें भी भला मैं डांस ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? नीता, मैंने तुझे पहले ही मना किया था। ऐसा पागलपन शादी वाले दिन मत करना, गाँव वाले क्या सोचेंगे? नीता की माँ अपनी बेटी को समझाते हुए घर के अंदर चली आती है। सुनीता और सौरभ राजीव और सीता के पास जाकर माफ़ी मांगते हैं। प्लीज़ मेरी बेटी की नादानी को माफ़ कर दीजिए। राजीव और सीता बहुत ही समझदार थे। अच्छा बहन जी, छोड़ें, जो हो गया सो हो गया। हम शादी की रस्म रिवाज को शुरू करते हैं। खैर, शादी का कार्यक्रम आगे बढ़ता है। शादी की सारी रस्में बहुत ही अच्छे से हो जाती है। सौरभ कहता है वरमाला पहनाइए। इतनी में नीता की चाची कहती है हम सभी लोग डांस करेंगे। सुनीता नीता की चाची को कहती है आप प्लीज उसके सामने डांस का नाम मत लीजिए, वरना वो खुद को रोक नहीं पाएगी। रवि नीता के गले में वरमाला पहनाता है। इसके बाद रवि के सारे दोस्त मंच पर ही डांस करने लगते हैं। उन्हें डांस करता देख नीता एक बार फिर से खुद को रोक नहीं पाती और वह उन लोगों के साथ मिलकर डांस करने लगती है। सुनीता ने सौरभ से कहा आप यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए अपनी बेटी को रोकिए। पता नहीं लड़के के घर वाले क्या सोचेंगे। हमारी बेटी के बारे में भगवान। रवि के माता पिता बहुत ही समझदार हैं, वो लोग अपनी बहू को संभाल लेंगे। रवि नीता को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तभी मंच पर नीता के पिताजी आ जाते हैं और उसे डांस करने से रोक देते हैं। पापा, मैं डांस इसलिए तो करती हूँ ताकि बहुत सारे लोग देखें। जब कोई देखेगा नहीं तो डांस करने का क्या फ़ायदा? सौरभ ने गुस्साते हुए कहा चलो ठीक है, अब डांस बहुत हो गया, अब घर चलकर डांस करना, बहुत थक गई होगी। इस तरह से नीता की शादी रवि के साथ हो जाती है। अब नीता अपने ससुराल रवि के घर आ जाती है। सुहाग वाली रात दोनों बातें कर रहे होते हैं। नीता, इस तरह से तुम्हें सभी के सामने डांस करना बंद करना होगा, वरना समाज तुम्हें क्या समझेगा? वो लोग सोचेंगे कि बड़ी बेशर्म है इसकी बीबी। नीता ने कहा मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपनी शादी में नाचूं। अब अपनी शादी में डांस करने का सपना पूरा हो गया मेरा। मुझे डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है। रवि ने कहा चाहे जितना भी अच्छा लगता हो, यहाँ यह सब नहीं चलेगा। अब इस घर की बहू हो तुम। अपने ससुराल में नीता नाचना बंद कर देती है और पूरे मन लगाकर घर के काम काज करने लगती है, लेकिन मन ही मन वह डांस को बहुत ही मिस करने लगती है। पता नहीं नाचने गाने को यह लोग बुरी नज़र से क्यों देखते हैं। मुझे डांस करने का कितना मन था, नीता सोचती रहती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक सुनीता की सांस फूलने लगती है। थोड़ी देर चलने के बाद ही उसे सांस लेने की परेशानी होने लगती है। अपनी माँ को यह सब देखकर रवि डॉक्टर को बुलाता है। सुनीता जी का हार्ट कमजोर हो गया है, आपको कार्डियो करना होगा। सुनीता ने कहा कार्डियो, अब यह क्या चीज़ है? डॉक्टर ने कहा मतलब ऐसा कुछ करना होगा जिससे हार्ट मजबूत हो, जैसे दौड़ना। डॉक्टर की बातें सुनकर सुनीता ने कहा अब इस उम्र में मैं कहाँ दौड़ने जाऊंगी। डॉक्टर साहब, मोहल्ले वाले हंसेंगे मुझ पर। डॉक्टर ने कहा लोगों की चिंता छोड़िए, खुद की चिंता कीजिए। तभी नीता ने कहा बाहर दौड़ नहीं सकती तो क्या हुआ, घर के अंदर जुबां तो कर ही सकती हैं। सुनीता ने कहा अब यह जुबां क्या होता है? तभी नीता कहती है जुबां मतलब डांस माँ जी, डांस से सारी कसरत हो जाती है। नीता की बातें सुनकर डॉक्टर कहता है आपकी बहू को तो बहुत कुछ पता है, आपको यही करना होगा, डांस के सहारे हार्ट को मजबूत करना होगा। आप अपनी बहू से मदद लीजिए, चिंता मत कीजिए। नीता ने कहा डॉक्टर साहब अब मैं संभाल लूँगी सब कुछ। अब डॉक्टर की बात को कौन टाल सकता है। अब नीता गाना चलाती है और अपनी सास को डांस करना सिखाती है। कुछ ही दिनों में सीता की तबीयत बेहतर होने लगती है। यह देखकर नीता के सास ससुर, उसका पति भी हर रोज जुबां करने लगते हैं और परिवार के लोग भी धीरे धीरे फिट हो जाते हैं। आज सीता अपनी बहू से बहुत ही खुश थी। जब यह बात नीता के माता पिता को पता चलता है, वह भी अपनी बेटी से बहुत खुश होते हैं।
अब नीता अपने माता पिता को भी जुबां सिखा देती है। वह दोनों भी रोज अपने घर में डांस करने लगते हैं। नीता अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी। इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।